और चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बार फिर से और इसी के साथ नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों पर फटाफट अंदाज में। ओडिशा में सेना ने की एंटी ड्रोन सिस्टम की टेस्टिंग। सेना के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में 3 टेस्ट, 4 रॉकेट दागे गए, सभी ने टारगेट को हिट किया। भारत के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार की अपील की। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने लिखा पत्र, कहा फैसले पर दोबारा विचार करे भारत। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कड़ा एक्शन। बगलियाहार बांध के सभी गेट किए गए बंद। रामबन में चिनाब नदी पर बना है बगलियाहार बांध। पाकिस्तान में हिंदुस्तानी बारूद से तबाही के नए सबूत सामने आए। सैटेलाइट इमेज में दिखी सरगोधा और सुकर एयरबेस की बर्बादी की तस्वीरें। भोलारी एयरबेस पर भी तबाही के निशान। पाकिस्तान का फिर उजागर हुआ आतंकी प्रेम। मसूद अजहर को मिले सकते हैं 14 करोड़ रुपए। मारे गए 14 रिश्तेदारों के नाम पर मिल सकते हैं रुपए। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ था मसूद अजहर का कुनबा। ऑपरेशन सिंदूर की रात टारगेट पर था कराची। तबाही के मूड में थी इंडियन नेवी। 36 युद्धपोत 7 डिस्ट्रॉयर के निशाने पर था कराची। तबाही मचाने वाली थी फ्रीगेट पनडुब्बियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कल जम्मू दौरा रद्द। कल एलओसी पर जाने वाले थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे भुज एयरबेस का दौरा। जवानों से करेंगे मुलाकात। रक्षा मंत्री 16 और 17 मई को जा सकते हैं भुज। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने दी जानकारी, कहा कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किए। आकाश मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। पाकिस्तान ने भारतीय बीएसएफ जवान को वापस लौटाया। गलती से बॉर्डर पार चले गए थे जवान। पुनर्म कुमार 23 अप्रैल 2025 को पाक रेंजर ने भारतीय जवान को पकड़ा था। पाकिस्तान से बीएसएफ जवान की वापसी पर सीएम ममता बनर्जी का बयान, का बीएसएफ जवान ने गलती से सीमा पार कर ली थी। मैं उनके परिवार से संपर्क में थी। पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नौशेरा सेक्टर में मिले जिंदा शेल। सुरक्षा बलों ने जिंदा शेल नष्ट किए। कई गोले और जिंदा बम भी नष्ट किए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। राफेल बम और बुलेट्स भी बरामद किए गए। 13 मई को शोपियां में मारे गए थे 3 आतंकी। तो वैष्णो देवी की श्रद्धालुओं को बड़ी राहत। 7 दिनों बाद फिर से शुरू हुई मंदिर में हेलीकॉप्टर सेवा। भारत पाक तनाव के चलते बंद थी हेलीकॉप्टर सेवा। पीएम आवास पर सीसीएस की हुई बड़ी बैठक। मीटिंग में बड़ा फैसला। भारत पाकिस्तान सीमा से नहीं हटेगी सेनाएं। सीजफायर का उल्लंघन हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दिल्ली में मोदी कैबिनेट की हुई बड़ी बैठक। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। करीब 1 घंटे चली मीटिंग। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। कैबिनेट ने एक और सेमीकंडक्टर यूनिट को दी मंजूरी। एचसीएल और फॉक्सकॉन की साझेदारी में जेवर में बनेगा सेमीकंडक्टर्स यूनिट। करीब 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बढ़ाई गई सुरक्षा। एमएचए ने सुरक्षा में बुलेट प्रूफ व्हीकल को किया शामिल। भारत पाक तनाव के बाद सुरक्षा में बढ़ोतरी। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। मीटिंग में राहुल गांधी सहित वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। किरघट्टा पहाड़ी से भारी मात्रा में हथियार बरामद। जवानों ने हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियां और नक्सल अस्पताल को ध्वस्त किया। नक्सल विरोधी अभियान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट। नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए संकल्पित सुरक्षा बलों को भी दी बधाई। अमृतसर जहरीली शराब कांड में 2 और लोगों को किया गिरफ्तार। अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी। जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की हुई थी मौत।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना रही बीजेपी। मुंबई में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, सीएम फडणवीस समेत कई नेता मौजूद। यूपी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, लखनऊ में निकाली तिरंगा यात्रा, सीएम योगी भी यात्रा में हुए शामिल। लखनऊ में तिरंगा रैली में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा दुनिया ने माना भारत का लोहा, हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। भुवनेश्वर में भी सीएम मोहन मांझी ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा, कलिंगा स्टेडियम से यात्रा को दिखाई हरी झंडी। राजस्थान के खाजूवाला बॉर्डर क्षेत्र में रेत का भवंडर, आसमान में छाया धूल का गुब्बार, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की तरफ से उठा रेत का भवंडर, कई इलाकों में टूटे बिजली के पोल। बिहार के पटना में निकाली गई तिरंगा यात्रा, यात्रा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। बिहार गवाही बने भारत के 52वें चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ, राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर आए तुर्की के राष्ट्रपति खलीफा एर्दोगन, एक्स में पोस्ट में लिखा, अच्छे बुरे समय में तुर्की पाक के साथ, पाकिस्तान का साथ देने पर भारत में तुर्की का बॉयकॉट।